जात पात और ऊंच नीच में बांट नहीं पाओगे, कार सेवकों के गुस्से को पाट नहीं पाओगे। तो ठानी है सूबे की जनता फिर से कमल खिलाएगी, ठानी है सूबे की जनता फिर से कमल खिलाएगी, योगी के हाथों में फिर यूपी की सत्ता आएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ साथ तमाम पार्टियों के अपने अपने एजेंडे सामने आने लगे हैं। अब इन एजेंडों के बीच में सबसे बुनियादी जो मुद्दे हैं वो युवा है और युवाओं का रोजगार है, क्योंकि अगर हम चर्चा करते हैं तो युवा अपने रोजगार को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। आज हम काशी में हैं और अब काशी के युवाओं से जानेंगे कि वो किन मुद्दों के साथ इस बार सरकार को अपना वोट देंगे। जी, अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं कवि हेमंत उपाध्याय निर्भीक। जैसा कि आप क्या लगता है कि इस बार वोट देने जाएंगे, सरकार की वो कौन सी बातें हैं जो सोचकर आप वोट देंगे और आपके मन में क्या चल रहा है कि क्या सोच के? देखिए, बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैं जो अभी वर्तमान सरकार है उससे बहुत खुश हूँ, और वो क्या क्या कारण है मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो अभी सभी पार्टियों में खींचातानी चल रही है, आप मेरे पक्ष में आ जाओ, मेरे पक्ष में आ जाओ। निवेदित करता हूँ, एक रचना है, चूँकि कवि हूँ मैं, कविता के माध्यम से अपनी बात रखूँगा कि चाहे जितना जोर लगा लो अब की बार चुनाव में, चाहे जितना जोर लगा लो अब की बार चुनाव में, सबको अपनी ओर बुला लो अब की बार चुनाव में, जात पात और ऊंच नीच में बांट नहीं पाओगे, कार सेवकों के गुस्से को पाट नहीं पाओगे। तो ठानी है सूबे की जनता फिर से कमल खिलाएगी, ठानी है सूबे की जनता फिर से कमल खिलाएगी, योगी के हाथों में फिर यूपी की सत्ता आएगी, योगी के हाथों में फिर यूपी की सत्ता आएगी। तो न्याय दिलाया रामचंद्र को तिरपालों में डेरा था, न्याय दिलाया रामचंद्र को तिरपालों में डेरा था, छोटी छोटी सी बिटिया में बाबा का बसेरा था। तो सबको भव्य बनाया है, आगे भी जिम्मेदारी है, सबको भव्य बनाया है, आगे भी जिम्मेदारी है, और सिया राम के जय घोषों संग मथुरा की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये शेर व शायरी से इन्होंने साधा है कि जिस तरह से देश में दूसरे विचारधारा के लोग अपने भड़ास को निकाले, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात हो या फिर राम मंदिर का जो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और बन के तैयार हो रहा है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो युवा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं और बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोच के वोट देने जाएंगे। मैं नेहा दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, और मैं ये सोच के वोट देने जाऊंगी क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, लाइक स्किल डेवलपमेंट से लेकर एसएचजी से लेकर, और उनको छोटा छोटा लोन देना। अभी आप देखोगे कि हर गांव में, चाहे वो आप यूपी के किसी गांव में जाओ या बिहार के किसी गांव में जाओ, तो एसएचजी के थ्रू, और जैसे एक बंधन बैंक है तो उसके थ्रू बहुत सारी महिलाएं लोन ले रही हैं और उनको छोटे छोटे किस्त में भर भी रही हैं और अपना रोजगार कर रही हैं, तो वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। दूसरा है 3 तलाक। जैसे मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं, कोई भी ये फीलिंग सबकी होती है, कोई भी शादी के बाद बंटवारा नहीं चाहता कि उसका पति 3 शादी करे या 4 शादी करे। जो 3 तलाक का फैसला था इस गवर्नमेंट का वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हर महिलाओं के भावना का सम्मान होना चाहिए। और रोज़गार के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट एक अच्छा स्कोप है। बहुत सारे ऐसा सरकार पहल ला रही है कि जिससे रोज़गार मिले या यूथ इंडिपेंडेंट बने, खुद से कुछ अच्छा करे। तो थोड़ा सा हमें भी समय देना चाहिए सरकार को, और आगे जैसे कि पिछले सरकार को हम दिए, तो इस सरकार को भी हमें थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में मतलब चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। हम बेखौफ होके घूमते हैं, रोड पर अपना काम करते हैं, समाज में जाते हैं, काम करते हैं। तो जैसे पहले क्या था कि पुलिस स्टेशन में भी महिलाओं का सुनवाई नहीं होता था, अब क्या है कि हर जगह सुनवाई होता है। महिलाओं के लिए अलग चैम्बर बना है, बच्चों के लिए बना है। जितने भी सरकारी जैसे कि CWC हो गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिसे बोलते हैं, DCPU हो गया, महिला आयोग हो गया, तो सारे एक्टिव है और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। तो हमें भी सरकार को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार राष्ट्र के लिए सोचती है। राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो राष्ट्र के विरोध बोलेगा, राष्ट्र के अपोजिट बोलेगा, उसको सजा मिलेगा। ठीक है।
सरकार को एक बार फिर से महिलाओं का कहना है कि एक बार मौका दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे क्या लगता है सर कि क्या इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा, लोग क्या सोचकर वोट देने जाएंगे। इस बार देखिए, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे पर ही वोट पड़ेगा। और जो इस सरकार में देखने को मिला, इतने साल से हम भी हैं, आज 55 ईयर्स ओल्ड, मैंने भी तमाम सरकारें देखी हैं, वर्क उनके, लेकिन इस सरकार में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। जो स्थान है, क्योंकि यहाँ पे तमाम चर्चाएं रोज होती हैं, हमारे साथ भैया हैं, रोज देखते भी होंगे कि किस तरह का माहौल है इस बार चुनाव में। जी, अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम कौस्तुभ पांडे है। इस चाय बार का संचालक मैं ही हूँ। क्या लगता है कि यहाँ पे जो युवाओं की एक टोली बैठती है, किस कौन से मुद्दे पे चर्चा ज़्यादा होती है, चर्चाएं गर्म होती हैं, और आपके चाय कितने गर्म रहते हैं? सर, चाय तो हमेशा गर्म ही होती है, साथ में कड़क भी होती है। उस कड़क के साथ यहाँ पे जो कड़कताई से बात हो रही है वो बेरोजगारी की ही हो रही है, क्योंकि पिछले 75 सालों से ये समस्या अभी तक समाप्त नहीं हुई है। 75 सालों से अभी तक बेरोजगारी की बात हो ही रही है, और मुझे लगता है ये होती रहेगी जब तक हम खुद से अपने आप को कैपेबल नहीं बनाते हैं। हम शिक्षा अच्छी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम आरक्षण को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, और हम सिर्फ नौकरी की बात कर रहे हैं। तो आरक्षण जब तक ख़त्म नहीं होगी, ये रोज़गार भी इसी तरीके से रह जाएगा। जी भैया, अगर काशी की बात आप करें तो काशी में दो ही चीज़ हो रहा है, पटिया उठाओ फिर पटिया को पटक दो। समझा नहीं, जरा खुल के। नहीं ना, आपके सामने ही है, गड्ढा खन रहे हैं, उसको पाट रहे हैं, फिर गड्ढा कर रहे हैं, उसको पाट रहे हैं। इसी तरह काशी का विकास हो रहा है, घर तोड़ रहे हैं, घर बना रहे हैं। काशी का विकास कुछ हो नहीं रहा है, बस खाली जुमला दिया जा रहा है कि काशी में ये 35 से 40 साल तक काशी पे राज सत्ता पार्टी की रही है, जो भी केंद्र में है। इनको बस 5 साल में ही समझ में आया कि काशी का विकास होगा, और बाकी दिन क्या कर रहे थे लोग। इससे पहले जो अगर सरकारें थी वो तो दूसरे दल की थी ना, इनको हम लोग चुन के भेजे तो थे ना, यहाँ काशी की तो आवाज़ तो उठाते। आज ही काशी की समझ में आई कि काशी में ये चाहिए, काशी में वो चाहिए। और मतलब आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार बनी तब इन्हें काशी की याद आई। हाँ, तो यानी ये सोच रहे हैं कि मेरी लाठी मेरी भैंस, तो ये कोई मतलब तो हुई नहीं। 35-40 साल से लोग कर क्या रहे थे, हम बस इसका जवाब दिला दीजिए, उन्हीं को देख रहे हैं। विकास नहीं हुआ पूरे सरकार, जिस तरह से कार्य हुए हैं, कुछ लोगों की नाराजगी भी है और कुछ लोग उससे पसंद भी करते हैं। अब आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा कि आखिर युवा किन मुद्दों के साथ सरकार को चुनती है और कौन सी सरकार इस बार विधानसभा चुनाव जीतकर लखनऊ की गद्दी हासिल करती है। एशिया नेट से अनुज तिवारी, बनारस। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।